हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता मात की जय। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 सांख्य योग वर्स नंबर 31 से हम आज प्रारंभ करेंगे। अब तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के मुख्य जो टॉपिक है आत्मा और शरीर के विषय में पढ़ा। अब हम उससे आगे भगवान अर्जुन के सारे डाउट्स को कैसे क्लियर करते हैं वो हम सुनेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण कर रहे हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो अब तक हमने अर्जुन के प्रथम तर्क, क्या तर्क था? शोक था, दुख था कि मेरे अपनों की मृत्यु हो जाएगी, फिर मैं तो मुझे बहुत दुख लगेगा ना, इसलिए मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मृत्यु तो कभी होती नहीं है ना, तो ये तो हम सब तो आत्मा है, आत्मा की तो कभी मृत्यु नहीं होती। ये जो जीव है वो तो जिस तरह से कौमारम यौवनम जरा तदा देहांतरम प्राप्ति, तो ये जो शरीर के अंदर परिवर्तन होता रहता है, और आत्मा के लिए तो शरीर वस्त्र की तरह है, वस्त्र बदलने से भला किसी को दुख होता है। और अगर फिर भी तुम समझते हो कि आत्मा नष्ट हो जाती है और शरीर भी नष्ट हो जाता है, अगर ऐसा भी समझते हो तो जो चीज नष्ट ही होनी है, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यते मृतम तथापि तुम महाभाव नैनम शोचितुम अर्हसि। तुम्हारे लिए दुख करने तक कोई कारण नहीं है, क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्युम ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी तो मृत्यु होगी, उसको तो कोई नहीं बचा। इसलिए क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य अनिवार्य है और इस तथ्य को भी बदला नहीं जा सकता, तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो मानो अर्जुन अब दूसरा आर्ग्यूमेंट करता है कि युद्ध में करूं क्यों?
कोई भी कार्य करते हैं हम तो सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं, मगर युद्ध के अंदर तो मुझे सुख दिखता ही नहीं है कि इस युद्ध से यदि मुझे कुछ प्राप्त होगा। मैं जीत जाऊंगा तो भी मुझे दुख मिलेगा, अगर मैं हार जाऊंगा तो भी मुझे दुख मिलेगा। तो इसमें तो सुख और भोग मिलने की कोई भी है ना संभावना नहीं है। तो उसका उत्तर जो है वो भगवान अभी श्लोक नंबर 31 से लेकर 38 तक देंगे कि आप सोच रहे हो ना कि मुझे सुख नहीं मिलेगा, मैं आपको बताता हूं कि युद्ध करने से कैसे आपको सुख मिलेगा। बल्कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुमको कितना दुख मिलेगा, वो जो दुख है तो असहनीय होगा, इसके लिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो भगवान जो है वो बताते हैं अर्जुन को, देखो अर्जुन, अब तक तो भगवान ने क्या बताया कि हम आत्मा हैं, तो आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। अभी भगवान फौरन से यू टर्न करके आते हैं कि आप क्षत्रिय हो। भले ही हम आत्मा हैं, लेकिन हमने एक शरीर धारण किया है और इस शरीर के कुछ कर्तव्य होते हैं, तो वो कर्तव्य भी हमको निभाने होते हैं। अभी भगवान जो है वो 31 से लेकर 38 तक ये देह का जो धर्म है वो बताएंगे, लेकिन यहाँ तक रुकना नहीं, आगे भी सुनना, ठीक है? क्योंकि उसके बाद भगवान हमारा रियल जो स्वधर्म है उसको बताएंगे। तो भगवान क्योंकि प्रत्येक एंगल से अर्जुन को समझाना चाहते हैं, इसलिए अभी सबसे पहले तो आत्मा के विषय में बताया ना। आप किसके विषय में बता रहे हैं कि आपका स्वधर्म क्या है। स्वधर्म मतलब हर एक मनुष्य जिसने जन्म लिया है उसको किसी न किसी वर्ण या आश्रम में है। जैसे अभी कोई वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो उसको अपने कर्तव्यों को करना है। जैसे जैसे क्षत्रिय होते हैं वो राजा होते हैं या पुलिस वाले होते हैं। अगर वो राजा जो है वो अपराधियों के लिए दयालु हो जाए, तो अपराधियों के लिए अगर उनके दिल में दया हो जाए, नहीं नहीं मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं इनको मारूंगा नहीं, मैं इनको मारूंगा तो इनको कितना दुख होगा, इनके परिवार वालों को दुख होगा। तो सारे जितने भी पुलिस वाले हैं और सारे जितने भी राजा हैं वो अपराधियों के प्रति यदि दयालु हो जाएंगे तो पता है क्या होगा, तो पूरे संसार का विनाश हो जाएगा। क्योंकि अपराधियों को कोई भय ही नहीं रहेगा ना कि क्योंकि हमको अगर अपराध के दंड का कोई डर ही नहीं है, अगर हर कोई सोचता भाई दंड तो मिलने वाला ही नहीं है। आज जीवा स्वभावतो दुष्टा, जीव जो है वो स्वभाव से दुष्ट है, वो तो किसी न किसी दंड के कारण बचा हुआ है अपराध करने से। लेकिन अगर उसको दंड का कोई भय ही नहीं रहेगा, फिर तो क्या होगा, खुल्लम खुल्ला अपराध होगा, है ना। अपराध तो वैसे ही हो रहे हैं जब दंड हो रहा है, जब दंड ही नहीं रहेगा तो फिर तो इसलिए अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि आप अगर एज अ क्षत्रिय अपना धर्म नहीं पालन करोगे तो उसका कितना बड़ा विनाश हो सकता है, उसका कितना बुरा परिणाम होता है, उसके बारे में भगवान बताने वाले हैं। श्लोक नंबर 31 से भगवान कहते हैं, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि युद्धात् श्रेयोन् अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान कहते हैं कि स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, इच्छा मतलब आपको थोड़ा विचार करना चाहिए कि आपने किस कुल में जन्म लिया है। स्वधर्म का तो सोचो, अपने स्वधर्म, स्व मतलब अपना कर्तव्य तो देखो। और एक कुलीन व्यक्ति जो है वो अपने कर्तव्य को निभाने से कभी भी न विकम्पितु, वो कभी कांपता नहीं है। अभी आप जैसे डॉक्टर हो, अगर डॉक्टर का कर्तव्य क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का एक अंग सड़ गया है तो उसको काटना पड़ेगा उसे, अन्यथा
पूरा शरीर सड़ जाएगा। तो डॉक्टर बोलेगा नहीं नहीं मैं इसका हाथ कैसे काट सकता हूँ, नहीं नहीं मैं नहीं काटूंगा। अगर वो कांपेगा अपने कर्तव्य को करने के लिए तो वो उस व्यक्ति के साथ कितना गलत कर रहा है, क्योंकि कल तो वो पूरा का पूरा मर जाएगा। उसी तरह से अर्जुन भगवान जो है वो अर्जुन कहते हैं कि अपने कर्तव्य को न विकम्पित अर्हसि, कभी भी तुमको अपने कर्तव्य को पालन करने में संकुचित नहीं होना चाहिए, नहीं कांपना चाहिए, क्योंकि धर्म्याद्धि युद्धा श्रेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर और कुछ नहीं है। क्षत्रिय एक साइड पे धर्म युद्ध है और उसके अपोजिट साइड पे कुछ भी है, लेकिन क्षत्रिय का यही कर्तव्य है कि उसे अपने स्वधर्म, ये वर्णाश्रम धर्म के विषय में बता रहे। वैसे तो वर्णाश्रम धर्म जो है वो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे होता है, लेकिन क्या होता है कि जब तक जीव बॉडीली अपने स्वधर्म को पालन नहीं करेगा ना, अपने वर्णाश्रम धर्म को, तब तक वो उठेगा नहीं। ये पहला स्टेप है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए। ये पहला स्टेप है कि आपका जो वर्ण और आश्रम है उसको आपको पूरा करना है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब राय रामानंद से पूछते हैं कि राय तुम मुझे बताओ कि सुख किस में है, तभी रामानंद राय बताते हैं कि स्वधर्म आचरण करना ही परम कल्याण है। स्वधर्म का यानी अपने कर्तव्यों का पालन करना ही परम कल्याण, उसी में सुख मिलेगा जीव को। तभी महाप्रभु कहते हैं ओए भालो आगे आगे करो, और कि ये तो ठीक है लेकिन उससे आगे की बात बताओ। तो ये जो है, जो लोग बॉडीली प्लेटफॉर्म पे हैं, अभी आत्मा के लेवल तक नहीं आए हैं, जो उनके लिए जो है, उनके लिए तो सारे कर्तव्य पालन करने हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक लेवल पे हैं, अभी जैसे चैतन्य महाप्रभु, उनका स्वधर्म था, उनकी पत्नी थी, युवा पत्नी थी और उनके माता जी थी, लेकिन क्योंकि वो हायर अचीवमेंट, सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, भगवान की प्रसन्नता, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अगर छोटे छोटे जो स्वधर्म है उनको त्याग दिया जाता है तो वो कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम उस स्टेज पर नहीं आते हैं तब तक हमें ये स्वधर्म को पालन करना। इसको भगवान 38 तक बताएंगे, ठीक है। 38 तक हमको सुनना है और उसके बाद भगवान बताएंगे ऐशा ते अभिहिता सांख्य बुद्धि योग, फिर भगवान बुद्धि योग बताएंगे। पहले हम स्वधर्म के पालन को, क्योंकि भगवान जो है स्टेप वाइज लेके जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट कर्तव्य का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बता रहे हैं कि क्षत्रिय कहते किसे हैं। हम अक्सर सुनते हैं ना क्षत्रिय है क्षत्रिय है, तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए, और उसको क्षत्रिय कहते हैं। उत्तम शासन द्वितीय, पहला क्या है ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, तो वो किसके लिए, शासन के लिए। जैसे शस्त्र होता है ना, उसी तरह क्षत्रिय होता है। अगर अपराधी जो होते हैं उनको शस्त्र से मारना, ये जो क्षत्रियों का धर्म होता है, जो क्षति पहुंचा। यहाँ पर देखो श्री प्रभुपाद, क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, और जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय है। जो भी समाज में क्षति हो रही है, धर्म की क्षति हो रही है, हानि हो रही है, उस क्षति से रक्षा करने वाले को क्षत्रिय कहते हैं। तो त्रायते रक्षा प्रदान करना, क्षत्रिय, क्षत यानी चोट खाया हुआ, और त्रिय अर्थात रक्षा करने वाला, जो क्षति से रक्षा करे उसे क्या कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं। तो क्षत्रियों को पहले ही एक वो दिया जाता था, शिक्षण दिया जाता था, उनको ये सिखाया जाता था कि किस तरह से आपको
जो है वो जो जानवर होते थे ना जंगल में, उनको जंगलों में लेके जाता था। खूंखार जानवर हैं, उनको प्रैक्टिस कराई जाती थी उनको मारने की, ताकि जब उनको शेर, चीते, हाथी, जो बहुत खतरनाक जानवर होते हैं, उनको जब वो मारते थे तो उनका दिल बहुत मजबूत हो जाता था। फिर वो क्या करते थे, वो मार सकते थे दूसरे जो अपराधी होते। वरना गोली चलाना, तीर चलाना कोई आसान नहीं है। किसी का गला काटना कोई आसान, हर कोई तो कांपेगा। किसी को थप्पड़ मार के हम तो अगर कोई अपराध करे तो रोने बैठ जाते कि हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया, बेचारे को कितना कष्ट हुआ होगा। तो साधारण व्यक्ति के लिए खून खराबा कोई आसान नहीं होता। जैसे डॉक्टर्स लोग होते ना, डॉक्टर्स को भी जब शिक्षण दिया जाता है, प्रैक्टिस जब की जाती है उनको, जब सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो बहुत सारे डेड बॉडीज जो है उनकी कटिंग करवाई जाती है, उनको बताया जाता है उसी में हार्ट का किस तरह से वो ट्रांसप्लांट करते हैं और किसे बोन्स को लगाते हैं। वो डेड बॉडी को करते 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 जो है वो उनके अंदर एक उसके प्रति एक शक्ति आ जाती है, वो कर पाते हैं। फिर इसीलिए फिर जीवित बॉडी को भी कटिंग करके सर्जरी कर सकते हैं। हर कोई नहीं कर सकेगा कि भाई किसी को भी ऑपरेशन कर दे, उनके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्षत्रियों में को वन में आखेट करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और इससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि क्रिया की जाती है। आज भी श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखी थी आज से 50-60 साल पहले, तब श्रील प्रभुपाद जी ने आज भी जयपुर के रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं कि वो जंगलों में जाते हैं, शेर के साथ शिकार करते हैं और क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य हो जाती है। अगर युद्ध नहीं किया जाएगा तो फिर तो जो अधर्मी लोग हैं वो उनका कितना जोर पड़ जाएगा। तो इसलिए वो अनिवार्य है। इसलिए क्षत्रिय को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीति चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं है। धार्मिक संहिताओं में उल्लिखित मिलता है। अभी ये चाल हो सकती है, अहिंसा चाल ये चल सकते हैं, लेकिन कूटनीतिक चाल हो सकती है, लेकिन ये कभी भी सिद्धांत नहीं है कि अहिंसा करनी चाहिए, किसी का वध नहीं करना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर जो है धार्मिक संहिता का एक श्लोक जो है वो यहाँ पर देते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि आहवेश मिथोन्योन्यम जिंघासन्तो महीक्षितः युद्धमाना परम शक्त्या स्वर्गं यान्त्यपरं मुखाः यज्ञेषु पशवः ब्रह्मन् हन्यन्ते सततं द्विजै संस्कृताः किल मंत्रेष्य तेपि स्वर्गम अवाप्नुवन। अर्थात युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाला राजा या क्षत्रिय को तुरंत मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं की होती है। जैसे वैसे तो पशुओं को मारना अपराध है ना, लेकिन यज्ञ में जो बलि देती है तो फौरन से वो उच्च लोक में चला जाता है, सर्कल खत्म हो जाता है। उसी तरह से क्षत्रिय जो वीर गति को प्राप्त होते हैं उनको भी वो उच्च लोक प्राप्त होते हैं। और अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है। तो इससे, क्योंकि पहले जमाने में अभी ये यज्ञ नहीं कहा जाता, ठीक है, अभी पशु बलि वाला यज्ञ नहीं है, वो आगे श्रील प्रभुपाद जी बताएंगे। लेकिन पहले जो ब्राह्मण होते थे यज्ञ में बलि देते थे, वो पशु को डायरेक्ट से उच्च लोक प्राप्त होता था। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर आगे कहते हैं कि और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बिना विकसित
प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता था। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जा, वो क्षत्रिय जो हैं, जो युद्ध में मरते हैं, वो भी ब्राह्मणों को, क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। तो जब ब्राह्मण लोग जहाँ जाते हैं, जहाँ पर, वहां पर ये क्षत्रिय जाते हैं, उच्च लोक में जाते हैं। कितने ब्राह्मण लोग यज्ञ करते होंगे, ब्राह्मण लोग अपनी साधना करते होंगे, ब्राह्मण लोग अपना जप करते होंगे, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और क्षत्रिय केवल युद्ध करके वो वाली गति प्राप्त करते हैं। तो ये क्षत्रियों का धर्म है। और श्री प्रभुपाद जी अभी जो अंतिम पैरा में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि यहाँ पर तो स्वधर्म की बात हो रही है कि क्षत्रिय है तो क्षत्रिय धर्म का पालन करे, लेकिन स्वधर्म दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। दो प्रकार के होते हैं। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता है, तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। मुक्त मतलब वो भी श्री प्रभुपाद जी अभी बताएंगे। जब तक अभी हम इस भौतिक जगत के धरातल तक हैं, तो हमें जो है वो इसी शरीर के जो स्वधर्म है उनको करना होता है, शरीर के विशेष कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है। क्या आध्यात्मिक हो जाता है? और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। अभी तो हम बद्ध अवस्था में हैं। मुक्त अवस्था में देहात्म बुद्धि में कार्य नहीं करना है, फिर आध्यात्मिक कार्य करना है। जब तक देहात्म बुद्धि है, तब तक वह ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। तो जब तक देहात्म बुद्धि है, मैं ये शरीर हूँ और शरीर का पालन करने के लिए तो हमें ये वर्णाश्रम धर्म का पालन करना पड़ता है। तो स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। वास्तविक जो स्वधर्म है वो क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो कौन सा स्वधर्म बताया जाता है? अभी तो अर्जुन क्योंकि क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का स्वधर्म बताया जा रहा है, लेकिन आगे बताया जाएगा सवै पुंसाम परो धर्मो यतुर्भक्तिर अदोक्षजे। अगर बहुत कोई वास्तविक सारे मनुष्यों का कोई स्वधर्म है तो यतुर्भक्ति अदोक्षजे। लेकिन अभी क्या बताया जा रहा है कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय धर्म का पालन करो, क्योंकि वो देहात्म बुद्धि में है। अभी क्योंकि वो बोल रहा था ना मुझे सुख नहीं मिलेगा, है ना, तो सुख की जब बात आई है तो आत्मा की तो बात आई नहीं है। तो भगवान क्योंकि प्रत्येक तरह से जो है वो समझा सकते हैं, तो जैसा सवाल होगा वैसा ही जवाब होगा ना। अगर तुम खाने की बात करोगे और मैं बोलूंगी नहीं आत्मा को भूख नहीं लगती है, तो तुम बोलोगे भाई पेट को तो भूख लगती है, मुझे खाना चाहिए। और मैं अगर आत्मा की बात करूंगी तो फिर ये मैच नहीं करेगा, है ना। जैसा सवाल होगा वैसा। अर्जुन का सवाल क्या है कि मुझे सुख नहीं मिलेगा, तो भगवान कहते हैं स्वधर्म का पालन करने से ही सुख मिलेगा। ठीक, तो अभी श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में होगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। अब ये प्रथम स्टेप है, इसी के द्वारा आध्यात्मिक बोध में जाएंगे, अपने ये वाले कर्तव्य करके फिर तो वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। शुभारंभ होता है मानवीय सभ्यता। अगर स्वधर्म का पालन नहीं करते तो वो तो पशु है, वो तो मानवीय सभ्यता में है ही नहीं कि है ना मैं कौन हूँ, मुझे अपने कर्तव्य को पूरा करना है। वो पशु नहीं जानते, वो जानवर होते हैं ना। लेकिन स्वधर्म का पालन तो मानवीय सभ्यता का शुभारंभ है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जाता है।
तो धीरे धीरे उन्नति होती जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। स्वधर्म वर्ण और आश्रम का धर्म होता है। जैसे कोई माता है, अपने माता के कर्तव्य पूरे करने हैं, कोई पिता है तो पिता के कर्तव्य पूरे करने, कोई संतान है तो उनको संतान के कर्तव्य पूरे करने हैं, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, उनको सबको अपने कर्तव्य पूरे करने हैं। एक कर्तव्य पूरे करते करते वो क्या करेगा, जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त करेगा। उसके हृदय के अंदर से आसक्ति खत्म होगी अगर वो अपने कर्तव्यों को पूरा करेगा। ये वर्णाश्रम धर्म जो है ये बहुत ही स्लोली ग्रेजुअली हमको भगवान के तक लेके जाता है। ठीक, तो आगे भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम बोलते हो कि मैं नरक में चला जाऊंगा। अर्जुन बोले था नरके नियतम वासो, मैं तो नरक में चला जाऊंगा अगर युद्ध करूंगा। तो भगवान कहते हैं नरक में अर्जुन, नरक में नहीं, तुम्हारे लिए तो स्वर्ग का दरवाजा खुलने वाला है। तो भगवान जो है वो श्लोक नंबर 32 में अर्जुन को कहते हैं यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया, यदृच्छया मतलब ऐसा मौका जो खुद ब खुद मिल गया हो। खुद ब खुद चोपपन्ना मतलब प्राप्त हो गया, खुद ब खुद प्राप्त हो गया। तुमने कोई कोशिश नहीं की, दुर्योधन की कोशिश से तुमको ये धर्म युद्ध का अवसर मिल गया। और वो क्या करेगा, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, ये तो स्वर्ग का दरवाजा खोलने वाला है। इसीलिए सुखी न क्षत्रिय पार्थ, ऐसे अवसर को प्राप्त कर तो पार्थ ये जो क्षत्रिय हैं वो बहुत खुश होते हैं। लवंते युद्ध में दृश्य, जो उनको इस तरह का धर्म युद्ध करने का अवसर मिलता है। और तुम इस बात में शक है क्या तुमको कि तुम धर्म युद्ध कर रहे हो? क्योंकि कृष्ण तुम्हारे साथ है। हम अपनी तरफ से बोल सकते हैं अर्जुन को कि कृष्ण वही है जहाँ धर्म है और कृष्ण तुम्हारे साथ है, अर्थात तुम धर्म युद्ध कर रहे हो। तो धर्म युद्ध करने से तो क्षत्रिय सुखी न क्षत्रिय पार्थ स्वर्गम द्वारम अपावृतम, वो तो स्वर्ग का दरवाजा खोल देते हैं। तो फिर जैसे यहाँ अर्जुन बोलेगा तो हाँ, कि अर्जुन ने क्या बोला है कि मुझे तो नरक में जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा नहीं, नरक में नहीं जाना पड़ेगा बल्कि स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा, तो तुम्हें खुश होना चाहिए। अनुवाद, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी होते हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। युद्ध के ऐसे अवसर तो क्षत्रिय ढूंढते हैं। क्षत्रिय का तो काम ही होता है कि ऐसे अपराधियों को सजा देना, है ना। अगर कोई पुलिस वाला हो वो सारा दिन मक्खियां मारता रहे और उसको अपराधियों को ढूंढ ढूंढ के मतलब अपराधी को मारने का अवसर नहीं मिले तो उसके जीवन का क्या फायदा, है ना। उसको तो ऐसा ढूंढता है कि कहीं से मुझे अपराधी मिल जाए, मैं उसको मारूंगा, है ना। अपराधियों को जड़ से खत्म करने के लिए मैंने शपथ ली है। और क्षत्रिय शपथ लेकर घर में बैठा हुआ है और अचानक से अपराधी आ गए हैं कि हाँ आ जाओ मारो हमें, और हम बोले नहीं 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 मैं इनको मारूंगा तो फिर मुझे नरक मिलेगा। भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं है, क्षत्रिय तो ऐसे अवसर ढूंढते हैं और तुमको तो खुद ब खुद यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम। तो भगवान, अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं विश्व के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं होगा। वो बोलता है कुछ भी तो लाभ नहीं होगा, भगवान बोलते हैं स्वर्ग मिलने वाला है तुमको, तो इससे नरक में, और वो उसने क्या कहा, इससे नरक में शाश्वत वास होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। अर्जुन अज्ञानता के कारण बोल रहा, अज्ञानता भी कारण नहीं, हमारे लिए बोल रहा है
कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार के अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर मुनि कहते हैं, तो ये मूर्खता है। युद्ध भूमि में आकर क्षत्रिय के सामने आकर बोले नहीं नहीं, मेरे तो हाथ से गांडीव गिर रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो पराशर स्मृति जो युद्ध वेदव्यास जी के पिताजी हैं, वो क्या कहते हैं, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षन् शस्त्र प्राणी प्रदंडयन् निर्जित्य परसैन्यादि क्षित्तम धर्मेण पालयेत्। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे और इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं से सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना होता है। तो ये क्षत्रिय का धर्म है। अर्जुन, भगवान जो है अर्जुन को ये बताना चाहते हैं, तुम सोचते हो कि राज्य उनको दे दूं, मैं भले भीख मांगने के लिए चला जाऊं, ये वो राजा बनेंगे। तुम सोच सकते हो जो अपने घर की कुलवधू को सरेआम नग्न करना चाहते थे, वो साधारण स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। जो अपने भाइयों के साथ, जो उनके भाई हैं, उनके साथ भी जो न्याय नहीं कर पाए, वो दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसे न्याय करेंगे। और तुम सोच रहे हो कि मैं उनको छोड़ दूं। तो यहाँ पर क्षत्रिय का क्या करता है, नागरिकों की रक्षा करता है। इसीलिए जो शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है, अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्म पूर्वक संसार में राज्य करना पड़ता है। ये क्षत्रिय का कार्य है। तो यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। पहला दुख था उसको कि मेरे मर जाएंगे, अपने मर जाएंगे। तो भगवान ने कहा मरेंगे नहीं, क्योंकि न जायते मरियते वा कदाचन। और फिर बोल रहा है कि मुझे सुख नहीं मिलेगा। भगवान बोलता सुख मिलेगा, सुखी न क्षत्रिय पार्थ। और उसके अलावा भगवान कहते हैं, अर्जुन बोलेगा कि मुझे नरक मिलेगा। भगवान बोलता है नरक थोड़ी मिलेगा, तुम्हारे लिए तो स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो युद्ध विमुख होने का कोई कारण नहीं है। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राजभोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा। इसके द्वारा उसके द्वार स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह से लाभ होगा। तो लाभ ही लाभ है, और भगवान उसे बता रहे हैं कि तुम्हारा कोई भी दुख नहीं होगा। लेकिन अर्जुन का तीसरा तर्क तो पाप तो लगेगा ना, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरुजन हैं। बताओ, तुम अपने गुरु महाराज को कभी मारोगे? उनके साथ तो तुम कभी वाग युद्ध भी नहीं करोगे। तुम तो मधुसूदन हो, तुम तो शत्रुओं को मारने वाले हो, असुरों को मारने वाले हो, और मुझे बोलते हो अपने गुरु को मारो, अपने दादा को मारो, पाप तो लगेगा ना मुझे। तब भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन, मारने से पाप नहीं लगेगा, नहीं मारने से पाप लगेगा। श्लोक नंबर 33 बहुत ही सुंदर श्लोक है। अर्जुन ने क्या कहा था, अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, है ना, बहुत बड़ा पाप लगने वाला है। तब भगवान कहते हैं कि अथ चेत्वम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि, अथ चेत्वम इमं धर्म्यम संग्राम न करिष्यति। अगर तुम इस धर्म युद्ध में संग्राम नहीं करते हो, ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, फिर तुम्हें स्वधर्म भी तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी, और हित्वा पापम अवाप्स्यसि, पाप तो तब लगेगा जब तुम अपना स्वधर्म नहीं निभाओगे। भक्ति, ये जो स्वधर्म है वो एक भक्ति की तरह होती है, हमको उससे पाप नहीं लगता। स्वधर्म तो करना ही पड़ेगा। ब्राह्मणों को स्वधर्म करना, यज्ञ करना है। पहले जमाने में जब द्वापर युग था तो यज्ञ करते थे, बलि देते थे। ब्राह्मण ये थोड़ी बोलते थे कि हमें पाप लगेगा,
कह ही नहीं सकते, उनको अपना स्वधर्म पालन करना पड़ेगा। कलयुग का यज्ञ तो एकमात्र कि कलौ तत् हरि कीर्तनात्। कलयुग का यज्ञ जो है, भगवान कहते जप यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। लेकिन पहले यज्ञों में तो ऐसे होता था ना, तो ब्राह्मण जो है वो बलि देते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है, तो ब्राह्मण लोग को कीर्तन करना होता है। उसी तरह से क्षत्रिय लोग को जीव हत्या करनी पड़ती है, हिंसा करनी पड़ती है, और अगर वो नहीं करता है तो भगवान कहते हैं तथा स्वधर्मम भी कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो यहाँ पर अनुवाद देखिए, किंतु यदि तुम युद्ध करने से स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चय रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो बैठोगे, कीर्ति भी खो दोगे और स्वधर्म भी नष्ट हो जाएगा, तो फिर उससे तुम्हें पाप लगेगा। अभी अर्जुन को है ना, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अपने तात्पर्य में कि अर्जुन को है ना बहुत सारे मेडल्स मिले थे, इतने सारे 7 स्टार्स जो होते हैं ना, कैसे कोई पुलिस वाले होते हैं उनको बहुत सारे स्टार्स मिलते ना, अर्जुन को भी बहुत सारे स्टार्स मिले थे, मेडल्स मिले थे। कौन कौन से मिले थे? शिव जी के द्वारा पाशुपात अस्त्र मिला था, और वो स्वर्ग में भी गया था। स्वर्ग में तो अर्जुन जो है वो इंद्र के आधे आसन पे बैठा था, वहां पर भी उसको हथियार मिले थे। और भगवान ने पहले अर्जुन को कहा था कि तुम्हें देवी की पूजा करनी है, और देवी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया था। उसके साथ जब खांडव वन को जब अग्नि देवता के पेट में अनडाइजेशन हो गया था, तो फिर खांडव वन को जलाने के लिए क्योंकि अर्जुन ने अग्नि देवता की सहायता की थी, तो अग्नि देवता ने उन्हें वरदान में अपना रथ दिया था, तो वो भी एक मेडल की तरह था। और इसके अतिरिक्त वरुण देव ने अर्जुन को अपने घोड़े दिए थे। तो इस तरह से अर्जुन के पास है ना बहुत सारे मेडल्स थे। और एक विशेष व्यक्ति जो होता है ना, वो अगर कोई गलत कार्य करेगा तो भगवान कहते हैं उसके लिए बदनामी होती है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं अगर तुम अपना कर्तव्य नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अर्जुन विख्यात योद्धा था, बहुत फेमस था, जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिव जी के साथ युद्ध किया था। एक बारी क्या हुआ था, अर्जुन शिकार कर रहा था, तो उसने एक जानवर को अपना तीर मारा, और फिर उधर से शिव जी ने अपना तीर मारा उसी जानवर को। दोनों तीर एक साथ निकले, लेकिन अर्जुन ने कहा कि नहीं नहीं, पहले मैंने मारा है, तो ये शिकार मेरा हुआ। शिव जी बोलते नहीं, मैंने मारा है, तो शिकार मेरा हुआ। तो इस तरह से जब वाक युद्ध होने लगा, अर्जुन ने कहा ठीक है हम दोनों युद्ध करते हैं, जो जीतेगा वो ले जाएगा। और शिव जी के साथ इतना समय तक युद्ध करने पर भी कोई परिणाम नहीं हुआ। शिव जी बोलते मेरे साथ टिक गया, तो ये साधारण नहीं हो सकता। शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और शिव जी ने अर्जुन को वरदान में पाशुपत अस्त्र दिया था। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपात अस्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है, सब जानते थे। उनकी कीर्ति पूरे संसार में फैली हुई थी। भले ही मीडिया नहीं होती थी, लेकिन उन जमाने में भी जो है ना वो बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो कीर्ति को फैलाते थे। और अर्जुन और पांडवों की कीर्ति तो पूरे संसार में फैली हुई थी। इसका क्या उदाहरण है, प्रमाण क्या है कि जब परीक्षित महाराज अपने पूरे राज्य के को देखने के लिए निकले थे, तो हर जगह उनको पांडवों की कीर्ति सुनाई देती थी। तब तक तो पांडव चले गए थे, लेकिन फिर भी हमने पढ़ा कि फिर भी परीक्षित महाराज सुनते हैं उनके दादाओं की कीर्ति के बारे में। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्वयं द्रोणाचार्य ने उससे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था। पहले किसने किया? शिव जी ने पाशुपात, और फिर द्रोणाचार्य ने।
और जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक योद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। प्रमाण पत्र मतलब बहुत सारे सर्टिफिकेट थे उसके पास, मैंने ये युद्ध जीता है, मैंने ये युद्ध जीता है। तो किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वो न केवल क्षत्रिय धर्म की अपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि हो जाएगी। एक तो क्षत्रिय धर्म भगवान ने कहा तुम्हारा धर्म है, तुम्हें करना चाहिए, और उसका यश जो है, इतनी महान कीर्ति है अर्जुन की, वो भी सारी नष्ट हो जाएगी। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर रहा है, क्योंकि क्षत्रिय युद्ध करके अगर अपने शत्रुओं को या अधर्मियों का नाश नहीं करता है तो वो नरक में जाता है। तो दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। उसने तो कहा था कि मुझे पाप लगेगा, है ना, पापमेव वाप, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, फिर तो तुम्हें पाप तब लगेगा ततः स्वधर्मम कीर्तिम चहित्वा, अगर तुम अपना धर्म नहीं निभाओगे तो तुम्हें पाप लगेगा। तो यहाँ पर अर्जुन श्रील प्रभुपाद जी यही बात बता रहे। अभी श्लोक नंबर 34 में भगवान बहुत ही सुंदर उसको ललकारते हैं, भगवान जोश दिलाते, तुम हो कौन, जरा सोचो तो सही। एक जो बहुत ज्यादा यशस्वी व्यक्ति होता है ना, जिसका बहुत ज्यादा यश होता है, प्रख्यात व्यक्ति होता है ना, वो अपनी बदनामी नहीं सह सकता। इसलिए हम देखते हैं ना, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिक्स होते हैं, वो कुछ उल्टा सीधा करते हैं और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि कल मेरा पोल खुलने वाला है, कोई पॉलिटिक्स हो या बहुत ही रिचेस्ट जो वो स्टार्स होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, उनका अक्सर हम सुनते हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली, है ना, अक्सर सुनते हैं। तो आत्महत्या करना उनके लिए सहज होता है, लेकिन बदनामी को नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो कितने लोगों को फेस करेंगे, अरे ये वही है उसने ऐसा किया, ये वही है उसने ऐसा किया। तो वो तो उनके लिए बदनामी तो मौत से भी ज्यादा बदतर होती है। अर्जुन तुम खुशी की बात कर रहे हो कि मुझे युद्ध से खुशी नहीं मिलेगी, तुम सोचो तो सही, तुम्हें जो बदनामी मिलेगी वो तुम्हारे लिए कितनी बड़ी दुखदायक होगी। तो भगवान उसे कहते हैं अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते। जो लोग तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यदि अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। अब अर्जुन अंतिम है, अर्जुन बस करो, तुम नहीं भागना, वरना कितना बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ, क्योंकि सब लोग तुम्हारी जो है ना बदनामी करेंगे। वे कहते हैं कि अर्जुन यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे तो मेरी सलाह यह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठकर है। कि वो पीछे से तुम्हारे लिए इतनी बदनामी करें लेकिन फिर भी मैं युद्ध नहीं करना चाहता, तो युद्ध में मर जाओ, भले युद्ध करते करते मरोगे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन भागो नहीं, क्योंकि भाग जाओगे तो बदनामी बर्दाश्त नहीं होगी तुमसे। तुम जैसे सम्मान्य व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय यह है कि संग्राम से
पलायन ना करे अपितु युद्ध करे। तो भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि तुमको युद्ध करना चाहिए। तो भी अर्जुन बोलता है नहीं, अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ना लोग ये थोड़ी सोचेंगे कि कायर हूं मैं, बल्कि ये सोचेंगे देखो कितना अच्छा बच्चा है, अपने गुरु और अपने पितामह के साथ युद्ध नहीं किया लेकिन चला गया, देखो छोड़ के चला गया, लेकिन अपने गुरु और पितामह को नहीं मारा, तो ऐसा सोचेंगे। लेकिन ऐसा भगवान बोलते नहीं नहीं, इस गलतफहमी में नहीं रहना। तो कभी कभी हम गलतफहमी में सोचते हैं कि हम ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। हमारे अच्छाइयों को नहीं, लोग हमारी बुराइयों को देखते हैं। तो फिर क्या होता है, जो हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, अच्छा समझेंगे, लेकिन उसका एकदम अपोज होता है, एकदम उल्टा हो जाता है, तो सब लोग हमारी बदनामी की बातें करते हैं, फिर वो हमारे लिए असहनीय है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर भगवान कहते हैं, भयाद्रुणादु परतम मन्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रुणादु परतम मन्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवा। भयाद्रुणादु परतम, भय से तुम क्या हो गए हो, रणात यानी युद्ध भूमि से उपरतम, भय के कारण उपहरतम हो गए हो, भय के कारण डर गए हो। भीष्म पितामह सामने देखे, गुरु द्रोणाचार्य सामने देखे और अर्जुन दुम दबा के भाग गया, ऐसे सोचेंगे। मन्यंस्ते तो महारथा, जो बड़े बड़े रथी महारथी हैं, और ऐसा शम तुम बहुमतो, इस तरह से बहुमतो मतलब अत्यंत सम्मानित भूतवा होकर यास्यसि लाघवम, तो सब लोग तुम्हें पहले तो जो सम्मान करते थे, सब लोग बोलते थे अर्जुन ऐसा है, अर्जुन इतना बड़ा वीर है, अर्जुन इतना बड़ा वीर है। अभी वो क्या करेंगे, वो तुम्हारी निंदा करेंगे कि अर्जुन कितना कायर है, वो तुमसे बर्दाश्त होगा? भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध भूमि को छोड़कर भाग गए हो, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि देखो तुमको युद्ध करना पड़ेगा, तो तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुम अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ गए हो। ये मत सोचना कभी भी कि वो बोलेंगे कितना दयालु है, अच्छा बच्चा है बहुत, इसने युद्ध नहीं किया, बल्कि वे तो यह सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ दी है। क्या सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। आज तो सम्मान करते हैं कि तुम कितने बड़े योद्धा हो, और वही तुम्हारा अपमान करेंगे। हरे कृष्णा। सब महामंत्र पढ़िए। और भगवान कहते हैं कि वो लोग पीछे तुम्हें गालियां देंगे। तुम्हें गालियां सुनिए क्या उनकी। भगवान कहते हैं अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्य वादांश, अवाच्य मतलब ना कहने योग्य जो शब्द होते हैं,
अर्जुन, वो पता है तुम्हें क्या बोलेंगे? बोलेंगे अर्जुन ने तो माँ का दूध नहीं पिया, अर्जुन तो कायर है। तो तुम्हारे लिए गालियां देंगे कि तुम ऐसे हो, तुम अर्जुन जो है वो कायर है, नपुंसक रहकर आया विराट महल में, इसलिए वही अभी तक नपुंसकता दिखा रहा है। तो ये सब तुम अवाच्यवादाश्च, ये कहने योग्य जो लोग हैं, शब्द हैं, बहुन मतलब वो तो डिफरेंट टाइप के ऐसे शब्द कहेंगे। तवा हिता, जो तुम्हारे अहित का मतलब होता है शत्रु। पहले तो बोला जो तुम्हारी सहारा करते हैं वो भी तुम्हें कमजोर समझेंगे कि भय के कारण, लेकिन वो तो चलो जो तुम्हारे मित्र हैं वो बोलेंगे, तुम्हारे शत्रु क्या बोलेंगे? उनको तो मौका मिल गया ना कि भाई तुम भाग गए। तो इस तरह से वो क्या करें, निंदन तस्तव सामर्थ्यम, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, शक्ति की निंदा करेंगे। क्षत्रिय हो तुम और बोलेंगे देखो कायर चूड़िया पहन के बैठा हुआ है और है ना इस ये नामर्द है, ये है, ऐसे बोलेंगे तुम्हारे। तो इसके लिए तो दुख तरम किम, इससे बढ़कर तुम्हारे लिए क्या दुख हो सकता है? तो तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे बढ़कर दुखदायक और क्या हो सकता है? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था। आश्चर्य हुआ था ना, भगवान ने क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयोपपद्यते, आया कहां से तुम्हारे अंदर ये कायरता का काम? तो यहाँ पर पहले से आश्चर्य हो रहा था और उन्होंने इस दया भाव को अनार्य उचित बताया था, अनार्य जुष्टम स्वज्ञम कीर्तिकरम। तो अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया। तो भगवान ने बता दिया कि अर्जुन ये तुम जो कर रहे हो ना कि मैं जंगल में चला जाता हूँ, युद्ध नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल गलत कर रहे हो। तुम्हें तो युद्ध करना चाहिए। क्यों युद्ध करना चाहिए? अर्जुन का जो पांचवा आर्ग्यूमेंट था ना वो क्या था कि मुझे ना दुविधा हो रही है, मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, और हमें विजय मिलेगी या उनको मिलेगी, हम युद्ध करें नहीं करें। तो थोड़ा सा कंफ्यूज था बेचारा अर्जुन। तो भगवान उसकी कंफ्यूजन्स को खत्म करने के लिए बोलते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। तो भगवान कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मर गए तो स्वर्ग मिलेगा, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, जीत जाओगे तो ये भौतिक जगत का राज्य मिलेगा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए हे कुंती पुत्र उठो, खड़े हो जाओ और निश्चय के साथ युद्ध करो, क्योंकि युद्ध करने के अतिरिक्त तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, सारे दरवाजे बंद हैं। अनार्य, तुम तो अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो फिर तो तुम्हारी कीर्ति भी जाएगी, तुम्हारा स्वर्ग भी जाएगा, तुम्हारा सुख भी जाएगा, और उसके अतिरिक्त तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा जो वर्ण जो स्वधर्म है वो खत्म हो जाएगा। युद्ध करने से तुम्हें कितने लाभ है मैं बताता हूँ। युद्ध करने से कीर्ति मिलेगी, युद्ध करने से स्वर्ग मिलेगा, युद्ध करने से भौतिक जगत में राज्य मिलेगा, युद्ध करने से अधर्मों का नाश होगा, युद्ध करने से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, और इसके अतिरिक्त और क्या तुमको लाभ चाहिए? तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो उसको भगवान बताते हैं कि हर तरफ से तुम्हारा लाभ है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। तो शिला अभी आगे भगवान कहते हैं हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य को प्राप्त करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके उठो और युद्ध करो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यद्यपि अर्जुन के समक्ष में विजय, अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित नहीं थी, एक तरह से अभी तक तो डिसाइड नहीं हुआ था कि विजय कहां पर होगी, लेकिन फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो उसे स्वर्ग मिलेगा। तो भगवान कहते हैं कि तुम ये क्यों सोच रहे हो मैं हारूंगा या जीतूंगा, जो भी होगा तुम्हारा लाभ है। अभी यहां तक जो है वो भगवान ने अर्जुन को क्या बताया है, स्वधर्म का पालन करना ही क्षत्रिय का धर्म है।
ठीक है। अर्जुन स्वधर्म क्या है उसका? युद्ध करना। अगर नहीं करेगा तो कीर्ति जाएगी, नहीं करेगा तो स्वर्ग जाएगा, नहीं करेगा तो अपमान होगा, नहीं करेगा तो अधर्म बढ़ेगा। ठीक है। अभी भगवान उसको बोलते हैं, अभी यहां से भगवान एकदम टर्न कर रहे हैं, बहुत ही नाइसली भगवान, बहुत ही स्वीटली अर्जुन को आध्यात्मिकता की ओर लेके जा रहे हैं। कि ये अभी देखो, एक बात यहां पर मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना, कि अर्जुन ने कोई आध्यात्मिक क्वेश्चन नहीं पूछा है भगवान से कि मुझे भगवान की खुशी के लिए क्या करना है। अर्जुन तो बिल्कुल भौतिक क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे सुख नहीं मिलेगा तो मैं युद्ध क्यों करूं, मेरे अपनों की मृत्यु हो जाएगी तो मैं युद्ध क्यों करूं, मुझे पाप लगेगा तो मैं युद्ध क्यों करूं। तो ये उत्तर भगवान ने दे दिया उसको कि पाप भी नहीं लगेगा, अपनों की मृत्यु भी नहीं होगी, सुख भी मिलेगा। लेकिन अभी भगवान जो है वो उसको ऊपर उठाना चाहते हैं। अर्जुन उठो, उत्तिष्ठ परंतप का मतलब है अब और ऊपर उठना है तुमको, देहात्म बुद्धि से ऊपर उठो। तो कोई पूछ सकता है कि जब अर्जुन का, जैसे मैंने कहा, जैसा प्रश्न होगा वैसा उत्तर होगा। अर्जुन का प्रश्न ही जब बॉडी लेवल पर था तो भगवान उसे क्यों आध्यात्मिक लेवल पे लेके जाते हैं? क्योंकि भगवान आध्यात्मिक गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। और कौन ऐसा गुरु होगा जो ये चाहेगा कि मेरा शिष्य मूर्ख बना रहे? कौन ऐसा? भगवान को अर्जुन ने गुरु स्वीकार किया। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, जो मेरे लिए हितकर है वो उपदेश दीजिए। तो भगवान केवल स्वधर्म तक कैसे बता सकते उसको? ये थोड़ी उसके लिए हितकर है। स्वधर्म जो है उसकी बदली में भी तो स्वर्ग मिलेगा ना, स्वर्ग में फिर वापस नीचे नहीं आना पड़ेगा क्या? उसके पुण्य तो खत्म हो जाएंगे, फिर क्या होगा? वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वही जो आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश। तो उनसे बचने का जो वास्तविक उपाय है वो भगवान अभी सुना रहे हैं। क्योंकि क्यों बता रहे हैं? अर्जुन को नहीं बता रहे हैं, भगवान हमें बता रहे हैं, क्योंकि हम ना स्वधर्म पे टिक ना जाएं। स्वधर्म तो करना है लेकिन किस कॉन्शियसनेस से करना है। अब भगवान कृष्ण कॉन्शियसनेस की बात करेंगे। बहुत ही सुंदर टॉपिक भगवान यहाँ से प्रारंभ करते, श्लोक नंबर 38 से। भगवान कहते एकदम टर्निंग पॉइंट है, सकाम से निष्काम की यात्रा है। और भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं? भगवान बोलते हैं कि अब तक तो मैंने तुम्हें बताया कि युद्ध करने से जीत होगी तो स्वर्ग मिलेगा, हार होगी तो भौतिक जगत मिलेगा, नहीं, जीत होगी तो भौतिक जगत में राज्य मिलेगा, हार होगी तो स्वर्ग मिलेगा, पाप भी नहीं मिलेगा, कीर्ति भी मिलेगी। लेकिन अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इन चीजों के लिए युद्ध नहीं करो, क्योंकि जब हम किसी फल की कामना से कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य बंधन का कारण बनता है। कार्य बंधन, एक तो कार्य से बंधन भी होगा और ऊपर से वो फल भी, हमारे फल का भी बंधन होगा और कार्य का भी बंधन होगा। तो इसके लिए तुम्हें कैसे कार्य करना है अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ये हमारे स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो हमें बताते हैं आज से श्लोक नंबर 38 से कि कार्य करना कैसे है। भगवान कहते हैं, बहुत स्वीट श्लोक है, भगवान के शब्द हैं। हम सोच सकते हैं कि भगवान ने इस पूरी भगवत गीता में 574 शब्द बोले हैं। ये भगवान के मुख से निकले हुए शब्द हैं। कोई इस संसार में भी कोई अगर बुद्धिमान व्यक्ति कुछ बोलता है ना तो हम कितना बोलते हैं, देखो उसने ऐसा बताया, उसने ऐसा बताया। आज हम कृष्ण के शब्दों को सुन रहे हैं कि हमारे लिए क्या बेटर है ना। अर्जुन ने पूछा था ना यश श्रेय, तो ये हमारा क्वेश्चन था। और भगवान कहते काम कैसे करना है, काम से नहीं छूट सकते हो तो कैसे करना है? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय और लाभा लाभो जया जयो, जो कुछ भी है उसको समय कृत्वा, उसको एक जानो।
किसी भी कर्म में आसक्ति मत रखो, किसी भी कर्म के फल में आसक्ति मत रखो, सबको इक्वल समझो। ततो युद्धाय युज्यस्व, युद्ध करो केवल युद्ध करने के लिए कि मेरा कर्तव्य है बस। फिर तुम अगर अपना कर्तव्य समझकर अपना कर्तव्य करोगे तो नैवम पापम अवाप्स्यसि। अर्जुन पूछ सकता है ना भाई, जब ये लाभ और हानि, जय और पराजय से कुछ मतलब ही नहीं है, फिर क्यों युद्ध करूं? तो भगवान कहते हैं फिर पाप नहीं लगेगा, कर्तव्य नहीं करोगे फिर तो पाप लगेगा। लेकिन अगर कर्तव्य को पालन करोगे और फिर उसके अंदर कोई रिजल्ट की इच्छा नहीं रखोगे, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको सम समझोगे, समान रूप से देखोगे, फिर मजा है कर्म करने का। अनुवाद देखिए, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध करने के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब भी श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि अब कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध करने के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। अब भगवान बता रहे हैं मैं कह रहा हूं इसलिए युद्ध करो, मेरी इच्छा है, युद्ध के लिए युद्ध करो। तुम लाभ हानि जय पराजय सुख दुख सबको साइड में रखो अर्जुन, फिर देखो मेरे कारण मैं चाहता हूं ऐसा, फिर तो मैं ना तुम्हें अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, फिर तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे, मैं गारंटी देता हूं। और फिर आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावनामृत ने कार्यों में सुख या दुख हानि या लाभ जय या पराजय को कोई महत्व नहीं है। जो भी मिल रहा है उससे कोई महत्व नहीं। हम क्यों कार्य कर रहे हैं? क्योंकि कृष्ण खुश हो रहे हैं। तो दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्य का कोई बंधन या फल नहीं होता है। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उससे अच्छे या बुरे फल होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के लिए कार्य करता है, अपने कार्यों को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता है। और इस तरह से भगवान बताते सारे ऋण चुक जाते हैं अगर तुम केवल अपने कर्तव्य पूरा करोगे कृष्ण कॉन्शियस में रहकर। श्रील प्रभुपाद जी ने कैसे पकड़ लिया? अभी तक भगवान तो उसको बता रहे हैं ये सुख दुख समय कृत्वा लाभ, लेकिन श्रील प्रभुपाद ऐसे आचार्य जो शब्दों को पकड़ सकते, भगवान के भावार्थ को, भगवान के भाव को समझ सकते हैं। और भगवान अभी से जो भगवान पूरी गीता बताने के बाद अर्जुन को कहने वाले हैं, यहीं पर अर्जुन भगवान ने जो बोला है उसी से श्रील प्रभुपाद जी ने कह दिया क्योंकि मैं चाहता हूं इसलिए कर्म करो, इसलिए तुम्हें युद्ध करना है। और इससे क्या होगा? नैवम पापम अवाप्स्यसि, कोई पाप नहीं लगेगा। तो क्योंकि सब जीवों के ऊपर कुछ ऋण होते हैं और उन ऋणों से छूटने के लिए जीव को कुछ कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस में कार्य करते हैं, कृष्ण की इच्छा को पूरा करते हैं, तो सारे ऋण चुक जाते हैं। और इसके लिए कौन सा उदाहरण दिए? 11.5.41 उसमें लिखा है देवर्षि भूता तनिर्णाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी सराजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहर्त कीर्तिम। कि देवर्षि भूताप्त निर्णाम पितृणाम, ये सब हमारे ऊपर ऋण होते हैं। देवताओं के ऋण होते हैं और दूसरे सामान्य जो जन होते हैं उनके होते हैं। भूताप्त निर्णाम अलग लोगों के ऋण होते हैं और पितृणाम अपने पितरों के ऋण होते हैं, ऋषियों के ऋण होते हैं। तो ये 6 प्रकार के ऋण सबके ऊपर होते हैं ना। लेकिन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम,
जो सर्वात्मना अपने हृदय के साथ, अपने आत्मा के साथ गतो मुकुंदम, मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की शरणागति को स्वीकार करता है, वो परिहर्त्य कर्तम, अपने सारे इन कर्तव्यों से, ऋणों से जो है वो मुक्त हो जाता है। अनुवाद: जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लिए, सर्वात्मना यह शरणम शरणम, और सारे कार्यों को छोड़कर जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण, तो यहाँ से कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना कि बस मैं माला करता हूँ ना, 16 माला करता हूँ, अभी मुझे दूसरे कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, जो टोटली सरेंडर होता है उसके लिए ये लिखा हुआ है, जो सारे अन्य सारे कार्यों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, अपनी इच्छा के लिए कुछ नहीं करते, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो वह ना तो किसी का ऋणी है और ना ही किसी का कृतज्ञ, चाहे वह देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, समाज, मानव जाति के या पितृ ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से होगी। तो अभी तो भगवान ने क्या कहा, समान जानो, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, और युद्धाय युज्यस्व, युद्ध के लिए युद्ध करो। तो अर्जुन ने पूछा, ऐसे युद्ध करने से क्या कोई लाभ भी होगा? जब अभी आपको मैं बोलूं कि तुम एग्जाम देकर आओ और फिर पास होते हो, फेल होते हो, या अच्छा रिजल्ट आता है, जो भी आता है, तुम मेहनत करो और एग्जाम दो, तो तुम कहोगे ना फिर ऐसा एग्जाम देने की क्या क्या लाभ, कि जब ये ना मुझे रिजल्ट की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो जो, क्योंकि फल का ज्ञान ही तो कर्म करवाता है। आप कोई भी कार्य करते हो, अगर आपको उसका फल का कोई ज्ञान ही नहीं है या फल की कोई गारंटी ही नहीं है, तो आप कर्म करोगे क्यों? करने का कारण क्या होगा? कोई लाभ तो होना चाहिए ना कार्य का। तब भगवान बताते हैं कि इस तरह से जब हम कार्य करते हैं उसको बुद्धि योग कहते हैं, और जब हम बुद्धि योग में कार्य करते हैं उसका क्या लाभ होगा वो भगवान आगे बताते हैं। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगो त्रिमं शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगो त्रिमं शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। ऐशा ते अभिहिता सांख्य, अभी मैंने सांख्य योग द्वारा विश्लेषण करके आत्मा और शरीर का ज्ञान देकर, पहले आत्मा नहीं मरती वो बताया, फिर स्वधर्म का पालन करो वो बताया, अब मैं तुम्हें बुद्धि योग बता रहा हूँ। और बुद्धिया युक्त तो यया पार्थ, यदि तुम बुद्धि योग में युक्त हो जाओगे, बुद्धि योग से कार्य करोगे, तो उससे क्या होगा, फिर तो कर्म बंधन ही छूट जाएगा। वरना तो क्या होगा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे, जितना फल होगा उतना तुम स्वर्ग में रहोगे, फिर जन्म मरण का चक्कर होगा, है ना। जब संसार में भी राज्य मिलेगा, फिर मृत्यु, फिर दोबारा जन्म मरण। लेकिन कर्म बंधन से छूटने का भी एक तरीका है, वो क्या है, वो बुद्धि योग है, वो मैं तुम्हें अब सुनाता हूं। तो अर्जुन कहते हैं, यहाँ अर्जुन को भगवान कहते हैं, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन यानी सांख्य योग द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधनों से अपने आप को छुड़ा सकते हो। अभी श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से हमें समझाएंगे कि भगवान अब क्या बताने वाले हैं। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है, और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। तो ऐशा ते अभिहिता सांख्य, तो भगवान ने सांख्य शब्द बोला है, श्रील प्रभुपाद जी पहले उसको बता रहे। सांख्य का क्या मतलब होता है, विश्लेषण करना, डिटेल से बताना कि आत्मा क्या है, शरीर, मतलब जो चीजें हैं, तो
उसको डिटेल से, विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करना। और योग का मतलब होता है इंद्रियों को निग्रह करके भगवान की सेवा में लगाना। तो अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। ये लाइन समझ में आ रही है आपको कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, ये इंद्रिय तृप्ति का आधार इसका। इंद्रिय तृप्ति तो खाकर होती है ना। जैसे आपके पास दूध का एक ग्लास है, आप उसको पियोगे तो मतलब इंद्रिय तृप्ति, नहीं पियो तो मतलब नहीं ना। नहीं, ऐसा नहीं है। इंद्रिय तृप्ति करके भी होती है और ना करके भी होती है। आपको क्या अच्छा लगता है वह है इंद्रिय तृप्ति। अर्जुन का कर्तव्य युद्ध करना है। यदि वो युद्ध करके राज्य प्राप्त करता है तो उसके लिए वो इंद्रिय तृप्ति नहीं है। अपने कर्तव्य को छोड़कर यदि वो भीख भी मांगता है तो वो इंद्रिय तृप्ति है। मतलब आपको क्या अच्छा लगता है वो आप करोगे, धर्म क्या है वो नहीं देख रहे हो, तो ये इंद्रिय तृप्ति है। That's it। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा था कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को ना मारकर वह अधिक सुखी होगा। उसने यह सोचा था ना, इससे मुझे ज्यादा सुख मिलेगा, इसमें तो दुख मिलेगा। अपने कर्तव्य को ना करने के लिए सोचा था। तो दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था कि मुझे आनंद नहीं आएगा तो मैं वो काम क्यों करूं। ठीक है, तो आनंद ना आए वो सोचकर जब हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो काम करें या ना करें, जैसे दूध मुझे पीना है, जैसे मैं हम ये वाली एग्जाम्पल, तो दूध पीना समझो मेरा कर्तव्य, मैंने पिया, मुझे मजा नहीं आया तो भी मैंने पिया, ठीक है, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मैं क्यों पीऊं, ये इंद्रिय तृप्ति है। मुझे प्रसाद में अगर हाथ में किसी ने दूध दे दिया है तो मुझे उसको ग्रहण करना है क्योंकि वो मेरे हिस्से का है। ठीक है, तो उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति पर आधारित पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। बुद्धि भी अंत हो जाती है क्योंकि वो कर्तव्य नहीं कर रहा है, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता और कर्तव्य का नाश होता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके अब उनके आत्मा को नहीं मारेगा। पहले बोला शरीर का वध होगा, आत्मा का नहीं होगा। वर्तमान में भी प्राणी रूप में उन्हें यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में प्राणी हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे। हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपने शारीरिक जो परिधान है, अपना जो वस्त्र है वो बदलते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहेगी। न भविष्यामः, तो हम बने रहेंगे। तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात समझा रहे हैं कि भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अध्ययन विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। बहुत ही डिटेल से भगवान ने बता दिया, 11 से लेकर 30 तक एक ही टॉपिक को भगवान ने 20 श्लोक में बताया है ना, तो बहुत बड़ा बताया। और निरुक्ति कोश के शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य योग कहा गया। भगवान ने कहा ऐशा ते अभिहिता सांख्य, तो मैंने वो सांख्य योग बताया। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं। तो दो सांख्य दर्शन है, एक तो ये सांख्य योग जो भगवान ने बताया और दूसरा जो एक तो कपिल देव जो कि तीसरे सिकंद में अपनी माता देवहूति को बताते हैं, वो सांख्य योग वो एक है। लेकिन एक नास्तिक कपिल देव हैं जो भी सांख्य योग बताते हैं, वो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इससे ज्यादा उसका कोई, उस सांख्य योग से इसका कोई सरोकार नहीं। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने
अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवतम में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया। उन्होंने स्पष्ट बताया कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील हैं और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। उसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और इसमें आणविक जीव आत्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारी जीव भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देखो भगवान ने कपिल देव भगवान ने जो माता देवहूति को बताया कि ये पूरी प्रकृति जो है भगवान ने इस पे दृष्टिपात किया और दृष्टिपात करने से वो पृथ्वी जो है, वो प्रकृति जो है वो गर्भस्थ हुई, क्योंकि भगवान अपने किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं और वेदों ने भी उसको बताया। तो भगवान जैसे ही हुआ तो फिर ये सारे जीव भौतिक जगत में पैदा हो गए, सारे जीव जो है वो संसार में आ गए और ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं। सब कोई, एक छोटा सा कीड़ा भी देखोगे ना आप, ब्रह्मा से लेकर कीड़े तक सब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। तो और वो माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मान रहे हैं कि हम ही आनंद लेने वाले हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा क्या है? भौतिक इंद्रिय तृप्ति की चरम सीमा है सायुज्य मुक्ति। मुझे भगवान में मिलकर एक हो जाना है, क्योंकि मैं शरीर बनकर, ये मैं मनुष्य बनकर तो पूरा भोक्ता नहीं बन सकता। मुझे वो क्या करते हैं इस भौतिक जगत में, जो इस तरह की सायुज्य मुक्ति मांगते ना, भौतिक जगत में रिनाउंसिएशन करते हैं, त्याग करते हैं। त्याग किस बात का करते हैं? जैसे वो सोचते हैं नहीं, मेरी प्लेट में एक लड्डू है, एक लड्डू खाऊंगा तो मेरा तो जी नहीं भरेगा, मुझे क्या चाहिए? लड्डू की पूरी प्लेट चाहिए। भगवान बन जाऊंगा फिर आनंद करूंगा। तो इस मानसिकता की चरम सीमा है भगवान के साथ सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वो तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग तरीके से इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं और बहुत जन्मों तक जब वो वास्तविक उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाते, फिर भगवान की शरण में जाते हैं। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर दिया। अब मैं क्यों शिष्यस्ते हम, तो शिष्यस्ते हम शादीमाम तो हम प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब से बुद्धि योग या कर्म योग की विधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी, वैसे तो यहाँ पर बुद्धि योग के दो नाम हो सकते, कर्म योग, कर्म करो भगवान से योग जोड़ के, या बुद्धि जो है वो भगवान में लगा के फिर कर्म करो। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये वो कार्य है कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग ही है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बुद्धि योग को भक्ति योग के नाम से पुकारते हैं। वैसे तो भक्ति योग छठे चैप्टर से स्टार्ट होगा, लेकिन बुद्धि योग ही भक्ति योग है, क्योंकि वो क्यों किया जा रहा है? कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए किया जा रहा है। तो यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है। 10.10 में क्या? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जो प्रेम के साथ मेरी पूजा करते हैं,
ददामी बुद्धि योगम, उससे बुद्धि योग देता हूँ। तो उनको भगवान क्या बुद्धि योग देते हैं? तेषा में वानो कंपार्थम अहम अज्ञान जमतमा, उनके सारे अज्ञान के अंधकार को निकाल देता हूँ। नाशयाम यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता, और उन्हें ऐसा ज्ञान का प्रकाश देता हूँ जिससे वो मेरी तरफ आ सकते। तो भक्ति योग हुआ ना। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें उसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। जब भक्ति होगी तो भगवान के साथ संपर्क होगा। तो अतः भगवान ने कहा ना, वो बुद्धि योग, मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। किसको करता हूँ? जो सदैव मेरा भजन करते हैं। तो वो बुद्धि योग भगवान बता रहे हैं। वो तो जो भजन करेंगे उसको क्या प्रदान करेंगे बताओ, समझ में आ रही बात? जो तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो कंटिन्यूअस प्रेम के साथ भजन करेंगे उसको भगवान कहते हैं उनको मैं क्या देता हूँ? ददामी बुद्धि योगम। उनको क्या देंगे? उनको भक्ति देंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं बुद्धि योग भगवान ने पहले भी भक्ति योग बोला है, और अभी भगवान ने क्या कहा है कि ऐसा ते अभिहिता सांख्य बुद्धि योगम तो इमाम शुणु। वो भी बुद्धि योग है, ये भी बुद्धि योग है। इट मीन्स ये दोनों मिलकर क्या है? भक्ति योग है, क्योंकि प्रेम से भजन करने से तो भगवान की भक्ति मिलती है। तो भगवान ने वो वाली भक्ति का संकेत यहीं पर दे दिया कि मैं तुम्हें भक्ति की क्रिया बता रहा हूँ। इट्स क्लियर? तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा यानी बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त करता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच जाता है। कौन भक्त? जो सतत कीर्तन करता है, उसे क्या मिलता है? बुद्धि योग मिलता है, यानी भक्ति योग मिलता है, और फिर वो भगवान के धाम में पहुंच जाता है। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, और यहाँ पर उल्लेखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अन ईश्वरवादी सांख्य से कुछ भी संबंध नहीं है। तो वो सांख्य योग अलग है, ये सांख्य योग अलग है, आपस में कोई संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित सांख्य योग का अनीश्वरवाद सांख्य योग से किसी प्रकार का संबंध है। ना ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रवाह था, और ना कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की है। तो वास्तव में वास्तविक सांख्य योग का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य योग से भी कोई सरोकार नहीं है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं उसकी भी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। वहां पर तो सांख्य में भगवान ने सारी चीजें बताई, हर चीज बताई कि कैसे संसार पे दृष्टिपात होता है, कैसे संसार का उत्पन्न होता है, जीव कैसे गर्भ में आता है। लेकिन यहाँ पर भगवान ने क्या सांख्य योग में बताया कि अर्जुन हम सब आत्मा है, ये शरीर तो आत्मा के लिए वस्त्र है, शरीर जो है वो विनष्ट हो जाता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो ये शरीर और आत्मा का ज्ञान बताया। तो भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया कि हम आत्मा हैं, तो जब हम शरीर हैं तो हमारा स्वधर्म है युद्ध करना। ठीक है, अगर आप शरीर हो तो आपका कर्तव्य है स्वधर्म पिचावेक्षम न विकम्पितुम अर्हसि। तो अगर हम आत्मा है तो आत्मा होने के नाते भी तो हमारा कोई कर्तव्य होना चाहिए। तो भगवान की बुद्धि की क्या बात करनी है ना। भगवान कितना बुद्धिमान है कि वो प्रत्येक जीव को बुद्धि दे रहे हैं। तो जब वो बोल रहे हैं अपने मित्र के साथ जिन्होंने अभी उन्हें गुरु बना दिया, अभी आप खुद सोचो, अगर आपको कोई गुरु स्वीकार करता है
तो भी अपने शिष्य को जब हम बात करेंगे ना, तो पूरे रोब के साथ गुरु की तरह बात करेंगे। और ये तो है ही महान गुरु, कृष्ण वंदे जगत गुरु। तो उस मित्र ने जब उसे शिष्य के रूप समर्पित कर दिया है और गुरु बना दिया है, तो वो जगत गुरु जो बोलेगा वो कैसे बोलेगा, है ना। तो अभी कृष्ण जो है वो पहले तो बता दिया कि आत्मा हो, फिर बोला तुम्हें स्वधर्म करना चाहिए, और अब बताएंगे आत्मा का स्वधर्म क्या है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया है। अतः कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है, ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य तथा भक्ति योग में भेदभाव करते हैं। सांख्य योग पृथक बाला प्रविदंत न पंडिता। तो आगे भगवान ऐसे बताएंगे। तो निस्संदेह अनीश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्ति का दावा है कि भगवत गीता में अनीश्वरवाद सांख्य योग का वर्णन हुआ है। अभी भी बुद्धिहीन लोग ऐसे बोलते, अच्छा अभी भी लोग बोलते हैं कि ये जो भगवान ने बताया बुद्धि योग वो भक्ति योग नहीं है, कुछ और है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जैसे आचार्य जो भक्त होते ना, वही हमें बता सकते कि रियलिटी क्या है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता में जो सांख्य योग वर्णन हुआ है वो वास्तव में आत्मा और शरीर का, और बुद्धि योग जो है वो क्या है, भगवान की भक्ति का। अतः मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना। पॉइंट आउट है ना, इसको पॉइंट को नोट करना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ क्या है, कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान के साथ कर्म करना। आनंद के साथ, भक्ति के साथ, बगैर किसी चिंता के। सुख दुख समय कीर्तवा लाभा लाभो जया जयो, कुछ नहीं। जैसे हम एक बहुत ही सुंदर है ना उदाहरण दे सकते हैं यहाँ पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनको दिखाते हैं, कितने सारे लोग देखते हैं, बुक को स्पर्श करते हैं। मानो हम सुबह से निकले हों और रात तक हमने 100 लोगों को बुक्स दिखाई, लेकिन ली किसी ने भी नहीं। तो हमको दिखेगा भौतिक दृष्टि से तो मैंने कितनी मेहनत की और लाभ कुछ नहीं हुआ, ये लिखेगा ना। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में ऐसा नहीं है। भगवान ये नहीं देखते कितनों ने खरीदा, भगवान ये देखते हैं आपने कितनों के साथ खरीदने के लिए परिश्रम किया। वो नोट हो गया, और वो नोट हो गया है, भगवान वो परिश्रम देखते हैं। आप कितना सफल हुए अपने कार्य में वो नहीं देखते हैं। आप पूरी भगवत गीता पढ़ो, भगवान देखेंगे कि इसको तो कुछ समझ में आया ही नहीं, भगवत गीता पढ़ने का कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं होगा। आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, आप भगवत गीता सुन रहे हो, ये परिश्रम कर रहे हो, भगवान उसी से प्रसन्न है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान बोलते हैं जो पढ़ता है मैं समझता हूँ कि वो बुद्धि से मेरी पूजा कर रहा है, जो बता रहा है वो मेरा प्यारा है। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। वो देख रहा है ना कि हम बता रहे हैं ईमानदारी के साथ। और कृष्ण ने कहा है कि न चैव न भविष्यामः, ऐसा नहीं है अभी भी और न ही भविष्य में कभी उससे प्यारा कोई होगा। तो बस गीता पढ़ो, गीता सुनो, गीता सुनाओ। ये कार्य करना कितना सरल है कृष्ण का प्रिय बनने के लिए, है ना। तो ये है बुद्धि योग। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी एक बात बता रहे हैं, मनुष्य को क्या जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावना में पूर्ण आनंद के साथ भक्ति में कर्म करना। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना ही कनिष्ठ क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। खुद से आनंद आ रहा होता है। लोग तो मना करते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि इससे बढ़कर आनंद कुछ नहीं है। तो ऐसी दिव्य व्यवस्थता के कारण
उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए के अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्त की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अब यहाँ अंत कर्म वही होता है, ठीक है, आप जो कार्य करते हो वही कार्य, लेकिन कॉन्शियसनेस के कारण उसका अंतर बन जाता है। कैसे? श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा के किए जो कर्म होते हैं, कृष्ण भावनामृत में जो भी मैं कर रहा हूं कृष्ण के लिए, फल का कोई इच्छा नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, लाभ हानि जय पराजय कुछ नहीं, और फल के लिए जब हम कार्य करते हैं विशेष तौर से पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए कि मैं ये करूंगा तो मेरे घर वाले खुश हो जाएंगे या मेरे घर वालों को खुश करके मुझे आनंद मिलेगा, ये नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मैं भगवान को खुश कर रहा हूं, क्योंकि भगवान ने मुझे ये ड्यूटी दी है तो भगवान की खुशी के लिए कर रहा हूं, तो फिर फल नहीं मिलेगा। तो अगर पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म जो है उनमें प्रचुर अंतर है, अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। बुद्धि योग मतलब दिव्य गुण के साथ जो है वो कार्य किया जा रहा है। तो भगवान जो है अभी बुद्धि योग में अगर हम कर्म करते हैं, अर्जुन ने कहा ठीक है मैं इस तरह से बुद्धि योग में कर्म करना स्टार्ट करता हूं, लेकिन अगर ऐसा होता है कि मैं आधे में ही वो कार्य आगे नहीं बढ़ पाऊं, मर जाऊंगा, कंप्लीट तो नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें खुश तो नहीं कर पाऊंगा कि भाई मैं युद्ध कर रहा हूं भगवान की प्रसन्नता के लिए, लेकिन मर गया तो लटक गया ना तो तुम्हें खुशी मिलेगी ना ही आध्यात्मिक जीवन में जाऊंगा। तो भगवान कहते हैं ऐसा थोड़ी है अर्जुन, तुम यदि बुद्धि योग में काम करोगे तो उसमें तो कोई लॉस है ही नहीं, उसमें तो थोड़ा सा भी अगर करोगे ना ये सोचकर कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं तो उसका 100% रिजल्ट मिलेगा तुमको, जितना आपने किया उसका 100% मार्किंग मिलेगा। तो भगवान कहते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 40, भगवान कहते हैं नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो थोड़ी सी भी भक्ति जो है वो ऐसे जैसे लॉटरी लग जाए बस। ये जो रास्ता है ना आध्यात्मिक स्तर पर जो कार्य किया जाता है ना उसमें क्या है, उसका नेहा भी क्रमनाशोस्ति, उसका कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि वो परम तत्व के लिए किया जा रहा है, वो निष्काम भाव से किया जा रहा है। तो वो यूं समझो बस कर लिया, उसमें तो ऐसा है ना लाभ प्राप्त होता है जो हम सोच भी नहीं सकते। जैसे अजामिल है ना, उसने भगवान का खाली नाम ले लिया था, उसको तो पता भी नहीं था कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, लेकिन उसको क्या मिल गया, उसको भगवत धाम जाने का रास्ता मिल गया, यमदूतों से उसकी मुक्ति हो गई। तो इस आध्यात्मिक रास्ते पे की गई थोड़ी सी भी प्रकृति जो है वो बड़े से बड़े भय से बचा लेती है। अनुवाद, इस प्रयास में ना तो हानि है ना ही ह्रास है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं। वे कहते हैं कि कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। आप कर्म तो करते हो ना, सब करते हो, लेकिन वो कर्म आपको बंधन में डालता है। चाहे आप कितना ही पुण्य कर्म क्यों नहीं करते हो, वो आपको बंधन में डालेगा।
लेकिन उसका दिव्य गुण क्या है? श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कर्म का दिव्य गुण क्या है? कृष्ण भावनामृत में कर्म, या इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को छोड़कर किया गया कर्म, तो वो भी क्यों? कृष्ण के हित में, कि कृष्ण की खुशी के लिए। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती। उस थोड़ा सा भी अगर किया जाए तो भी भगवान उसको सुरक्षित रखते। ना कभी इसके आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव देता है। अगर भौतिक जगत में आपने MBBS स्टार्ट किया, उसके 2 साल जो है वो पढ़ाई स्टडी कर ली और बाकी आपके 4 साल रह गए हैं और आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या होगा? लोग जब भी दूसरा जन्म लोगे तो लोग कहेंगे भाई 2 साल हो गए हैं, अब ये आगे के 4 साल से स्टार्ट करेगा, तीसरे साल से नहीं, आपको A4 एप्पल से स्टार्ट करने पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं है। जितना % आपने भक्ति की है, आपको आगे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावना में प्रारंभ किया होने वाला कोई भी कार्य अधूरा भी रह जाता है तो भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती है, चाहे वह कर्म अधूरा ही क्यों न हो जाए। अगर अधूरा भी रहता है तो भी उसको हानि नहीं होगी। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य किया जाए, 1% यदि हम कार्य करते हैं, तो उससे दो फिर अगली बार से 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक कोई भी लाभ। अच्छा, कभी ऐसा हो ना कि उसने पूरी स्टडी कंप्लीट कर ली, वो डॉक्टर बन गया, डिग्री लेके आ रहा है, लेकिन अब डिग्री लेके आ रहा है, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई, तो भी उसका सारा जाया हो जाएगा। जब वो दूसरे जन्म में आएगा, उसको वापस वहीं से स्टार्ट करने को। भक्ति में ऐसा नहीं है, भक्ति आपकी सुरक्षित रहती है। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी अजामिल का उदाहरण देते हैं कि अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम 1.5.17 एक अत्यंत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही प्यारा, मेरा फेवरेट श्लोक है, जिसमें शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति का कार्य और अन्य कार्य जो है उसमें कितना डिफरेंस है। वे कहते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन् पक्को तपत्ते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमामुदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे, कि भगवान की भक्ति के लिए अपने स्वधर्म को छोड़ दे और हरेर भजन अपक्कोथ यतित, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए अपने स्वधर्म को छोड़ दे, लेकिन अच्छी तरह से वो भक्ति भी नहीं कर सके, तो भी उसका कोई हानि नहीं है, क्योंकि उसने भगवान की भक्ति के लिए छोड़ा है। भले वो अच्छे से भक्ति कर भी ना सके, लेकिन अगर कोई अपने स्वधर्म को बहुत अच्छे से निभाता है और भक्ति को छोड़ देता है, तो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। भक्ति के बगैर जीवन में कुछ भी लाभ नहीं है। भक्ति कार्य का कौशल है, योगस कर्मसु कौशलम, ये योग जो है उसी से आप जो है वो कार्य करोगे, तभी आपका कार्य सक्सेस होगा। भक्ति नहीं है तो सब व्यर्थ है। अनुवाद, यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है तो फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो उसमें उसको क्या हानि होगी। यानी कि अगर वो काम स्टार्ट करता है, ठीक है, भक्ति स्टार्ट की, लेकिन भक्ति भी नहीं कर सका और फिर वो नीचे गिर जाएगा, फिर भी उसको हानि नहीं होगी। और यदि कोई अपने कर्तव्य कार्य को पूरा करता है
तो इससे उसको क्या लाभ होगा? खाली कर्तव्य किए, भक्ति नहीं की तो कोई लाभ नहीं होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, ईसाई क्या कहते हैं? यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ, है ना? अगर को अपनी आत्मा को खो देता है लेकिन पूरे संसार को प्राप्त करने का लाभ नहीं है। लाभ क्या है? संसार भले हाथ से निकल जाए, आत्मा नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि अब आत्मा ही निकल गई तो फिर भले कोई कितना ही वाह वाह करे तो क्या फायदा है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विशिष्ट होने पर भी, विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चय है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त होगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त होगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। क्या अनुपम गुण है? अर्जुन आगे पूछेंगे ना 6 चैप्टर में, तो भगवान बताएंगे। श्रीमताम शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजायते, कि जो योग से भ्रष्ट हो जाएंगे वो कैसे घरों में आएंगे? शुचिनाम श्रीमताम, या तो धनी परिवार में, या तो संपन्न धनी परिवार के साथ साथ और जो विख्यात परिवार हैं, जो कि भक्त लोग हैं, उनके घर में आएंगे ताकि वो भक्ति को आसानी से आगे बढ़ा सके। तो यहाँ तक भगवान ने क्या बताया है? बुद्धि योग की महिमा बताई है कि अब मैं तुम्हें ऐसा कर्म बता रहा हूं जिसमें कोई हानि है ही नहीं। ये कर्म करने से तो हमको थोड़ा सा भी अगर करेंगे तो उससे लाभ मिलेगा। अब भगवान बोलते हैं कि देखो, बुद्धि योग तभी प्राप्त हो सकता है जब आप वन पॉइंटेड हो। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बुद्धि को एक जगह पर स्थित करना पड़ेगा। यदि बुद्धि विचलित हो रही है, यदि बुद्धि वन पॉइंटेड नहीं है, तो फिर आप जो है बुद्धि अगर अलग अलग चीजों में व्यवसायत्मिका बुद्धि एको कुरुनंदना, वो एक में ही होनी चाहिए, वरना तो बहुशाखायनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनम। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो, हमें ये सोचना चाहिए कि मैं कार्य क्यों कर रहा हूं। कोई भी कार्य आप कर रहे हो, ये हमारे लिए समझना है, ठीक है? क्या है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें ये सोचना है कि मैं कार्य क्यों कर रहा हूं। तो सारे जितने भी शास्त्र हैं उनके आधार पर यदि हम ये सोचें कि कार्य क्यों किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, तो यदि हम जो है अपने जीवन का आधार शास्त्रों को मानते हैं और शास्त्रों में जीवन का लक्ष्य क्या बताया हुआ है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें ये सोचना है कि क्या ये कार्य मेरे उस लक्ष्य की ओर मुझे लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा है। तो बुद्धि को व्यवस्थित करना पड़ेगा कोई भी कार्य करने के लिए। यहाँ पर व्यवसायत्मिका बुद्धि लिखा हुआ है, तो व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब क्या है कि जो बिजनेसमैन होता है, व्यवसाय करता है, वो अपने हर एक कार्य में देखता है लाभ और हानि। लाभ क्या है कि उसका एक टारगेट है कि मुझे इतना तो कम से कम इस जो भी मैं पर्टिकुलर काम कर रहा हूं उससे इतना लाभ होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो वो उस कार्य को नहीं करेगा। तो हम भी कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका लाभ हमें पता होना चाहिए, मीटर क्या निकलना चाहिए। नो उत्पादयेत् यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। अगर भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है तो जो भी कर्तव्य कर रहे हो वो सब श्रम है, वो सब फिजूल है। तो सोच समझकर एक लक्ष्य जो निकाला गया है वो क्या है? वो है भगवान की प्रसन्नता। 100% उस लक्ष्य के लिए कार्य करना है, उसको कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो भगवान अभी ये वाला जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है उसका जो है वो
सीन प्रारंभ हो रहा है कि उसमें ही कार्य करना है। भगवान क्या कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। वो सिर्फ भक्ति के अंदर ही हो सकता है। भक्ति के अतिरिक्त आप कुछ भी पढ़ो, चाहे वेदों को पढ़ो, चाहे शास्त्रों को पढ़ो, आपके पास बहुशाखा बहुत सारे जो है ना कार्य मिलेंगे आपको करने के लिए। तो यहाँ पर अनुवाद देखिए, जो इस मार्ग पर चलते यानी बुद्धि योग पे जो चलते उनका एक ही लक्ष्य होता है, उनका प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य एक ही होता है। लक्ष्य क्या होता है कि मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूँ, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, बस एक ही लक्ष्य है। और जो अव्यवसायी होते हैं अर्थात जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते, उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं में विभक्त रहती है। फिर वो सोचते हैं ये करूं या ये करूं या ये करूं, जैसे अभी अर्जुन सोच रहा था। श्रील प्रभुपाद जी है ना, इस श्लोक का तात्पर्य में श्रद्धा को रखते हैं कि श्रद्धा किसको कहते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यह दृढ़ श्रद्धा के कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब भगवान की भक्ति के द्वारा ही कल्याण होगा और कोई तरीका नहीं है। फिर वन पॉइंटेड होकर आप कोई भी कार्य करोगे, सिर्फ वही कार्य करोगे। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.62 में क्या कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत होए। ये है व्यवसायत्मिका बुद्धि कि हम श्रद्धा के साथ ये करें कि बस मैं कृष्ण को खुश कर रही हूँ ना, श्रीला प्रभुपाद जी को खुश कर रही हूँ ना, मेरे गुरु महाराज को खुश कर रहे हैं हम, तो क्योंकि उनका लक्ष्य, गुरु का लक्ष्य कृष्ण को खुश करना है और शिष्य जो है वो गुरु के आदेश को प्राप्त करके वही कार्य करता है और वो जानता है कि कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत है, सब हो गया बस और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो कृष्ण का आदेश पालन करना ही जो है वो वास्तविक ये व्यवसायत्मिका बुद्धि है, जिसमें कि हमें ये समझ जाना है कि और कोई कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे अभी हम पढ़े कि जितने भी कर्तव्य हैं वो इसमें गतो मुकुंदम परिहर्त करते हो, ऐसे बता ना, देवर्षि भूताप्त निर्णाम पितृणाम न किं करो नायम ऋणी चयादा राजा सर्वात्मना यह शरणम समय गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। कृष्ण की भक्ति कर ली और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। व्यवसायत्मिका बुद्धि वो जो है वो उसका मतलब है बस मुझे भगवान के आदेश को पालन करना है, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है ना कि भगवान तो आदेश कृष्ण तो है ना अर्जुन को दे रहे हैं, हमें वो आदेश कैसे मिलेगा? उसी के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य लिखा है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रद्धा का शब्द अर्थ है कि किसी अलौकिक वस्तु पर अटूट विश्वास। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक अलौकिक भगवान के ऊपर अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत में के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो जाता है तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उसमें अच्छे या बुरे का द्वैत नहीं होता है। वो कृष्ण के लिए कर रहा है, बस उसकी अपनी इच्छा के लिए नहीं कर रहा है। जब आप अपनी इच्छा के लिए कार्य करते हो तब आप गलत कार्य करते हो। कभी कोई बोल सकता है ना, मुझे तो यही सोचना है ना कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, फिर मैं कार्य भले कैसा भी करूं। क्यों करोगे आप गलत काम?
गलत कार्य जो है वो जीव इसलिए करता है क्योंकि उसकी इच्छा होती है, लेकिन कृष्ण के लिए जो कार्य किया जाएगा वो तो सर्वोच्च सिद्धि है, वो बुरे द्वैत नहीं होते। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्मा बुद्धि का त्याग है। शरीर के लिए कार्य नहीं करता है, किससे के लिए? आत्मा के लिए करता। तो कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित होता है। ज्ञान क्या है? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या श्री कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियां तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह से कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, अपनी समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। कार्य से केवल कृष्ण को प्रसन्न करने का अब प्रश्न उठता है कि कृष्ण को क्या पसंद है, कैसे पता चलेगा कि कृष्ण मेरे कार्य से संतुष्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो सकती है। गुरु होना चाहिए, आप अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते हो, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य में को दृढ़ता के साथ कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। ये है व्यवसायत्मिका बुद्धि कि मुझे कार्य करना है कृष्ण के लिए और उसके लिए मुझे एक शुद्ध वैष्णव गुरु की आदेश को पालन करना होगा, कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा और उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना चाहिए। गुरु ने जो कहा है वो भी मुझे करना है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने कहा जाओ पाश्चात्य देश में, वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर प्रचार करो। इतनी बूढ़ी अवस्था में गए ना वो, ये नहीं सोचा कि वहां पर मुझे कौन ख्याल रखेगा, मैं कहाँ रहूंगा, मैं कैसे प्रचार करूंगा, कौन सुनेगा। नहीं, गुरु ने कहा जाओ, भले उसमें सफलता होती है या नहीं होती है, गुरु के आदेश का पालन करना है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है। क्या दिया है? जो हम रोज गाते हैं सुबह को, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। उसे अगर प्रसन्न नहीं किया तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। यस अप्रसादा न गति कुतोपि, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे अगर गुरु को प्रसन्न नहीं किया। तो ध्यायन्तु वंस्तस्य यस्य स्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यावहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। यानी कि ये प्रैक्टिकल है ना, हमको प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं कि हम बैठ जाएंगे एक जगह पर सारे काम छोड़कर बस माला करेंगे। नहीं, गुरु के आदेश के अनुसार हमको प्रैक्टिकली कार्य करना है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती कि मुझे ये मिलेगा लाभ, कोई नहीं। जिसका मन दृढ़ नहीं है वह विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। फिर तो वो सारे कर्मों को मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये करूंगा तो ये मिलेगा। लेकिन जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है उसका एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे क्या करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य क्या करना है, उसमें कार्य आप डिसाइड नहीं करोगे, गुरु डिसाइड करेंगे कि आपको कैसे कार्य करना है। तो यहाँ तक हमने श्लोक नंबर 41 तक पढ़ा
आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और निरपराध भाव से हरि नाम का जप करके गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता मात की जय। कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। भगवद गीता भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता मात की जय।